आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है। यदि मनुष्य अपनी इस कमजोरी को समझ ले तो वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा और ना ही कभी किसी से धोखा खाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और उस कमजोरी को दूर कैसे करेंगे। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पूरे ध्यान से और अंत तक सुनेगा उसे अपने जीवन में हर समस्या से लड़ने की ताकत मिलेगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने डर को हरा दे तो उसकी अधिकतर कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। डर व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है, उसके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है और उसे अपने लक्ष्य से भटका सकता है। जो व्यक्ति डर से मुक्त होकर कार्य करता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। भय को जीतने के लिए आत्मविश्वास और श्री कृष्ण पर विश्वास जरूरी है। दूसरी कमजोरी यह है कि मनुष्य को कभी भी अपने ने राज्य, अपनी निजी बातें, योजनाएं और कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो व्यक्ति अपने राज्य दूसरों को बताता है वह कमजोर हो जाता है और दूसरों की चालों का शिकार बन सकता है। कई बार आपका सबसे करीबी भी आपको धोखा दे सकता है और भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में तीसरी कमजोरी बताई है और वह है धीरज ना रखना। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि धैर्य ना रखने से मनुष्य को कभी कभार नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वह सफल होता है। जल्दबाजी और अधीरता के कारण ले गए फैसले अक्सर नुकसानदायक साबित होते हैं। धैर्य का गुण मनुष्य को जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है। मानव जीवन में उसके सामने कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके चलते उसको कई बार कमजोर होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य खुशी से कमजोर नहीं पड़ना चाहता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं कमजोर नहीं हूँ तो यह कहना गलत है। हर मनुष्य कभी ना कभी अपने जीवन में कमजोर होता ही है, बस सबका कारण अलग अलग होता है। किसी मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, इसका सीधा उत्तर देना आसान नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति के विचारों, स्वभाव और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका स्वभाव होता है और इतना ही नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत भी स्वभाव ही होता है। मनुष्य जीवन की कुछ कुछ कमजोरियों को शब्दों में ढालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में यह कमजोरी है या नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भी मनुष्य की कमजोरी कारण खुद का स्वभाव ही बताया गया है। सबसे पहली कमजोरी होती है मनुष्य का खुद का स्वभाव। अगर व्यक्ति बहुत सीधा और साधारण स्वभाव का है तो उससे सभी लोग सिर्फ अपना काम निकलवाया उसे किसी की भी बात का जल्दी बुरा लगता है और वह कहीं कहीं जगह पर कमजोर पड़ जाता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावुकता भी होती है। जो व्यक्ति अधिक भावुक होता है वह अक्सर कमजोरी महसूस करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक भावुकता व्यक्ति को जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमजोर बना देती है। आज के द्वार में देखा जाए तो अधिकांश लोगों की कमजोरी पैसा है। पैसा ही एक ऐसा साधन बन गया है जिसके बिना जीवन की अधिकांश आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। जब किसी के पास पैसा नहीं होता तो वह स्वयं को असहाय और कमजोर मानने लगता है। लेकिन याद रखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा तो आज ना कल कमा ही लेंगे, लेकिन जब उसकी वजह से आप खुद को कमजोर समझने लगेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पैसा नहीं होने से खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कमजोरी होती है। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर रहना, हद से ज्यादा आंख बंद करके विश्वास करना, यह ठीक नहीं है। यह बहुत ही
गंभीर प्रश्न है। ऐसा मानते हैं कि मनुष्य कमजोरियों और गलतियों का पुतला है, और यह काफी हद तक सत्य भी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका स्वार्थ भी होता है। हल्का फुल्का स्वार्थ तो हर व्यक्ति में होता है, लेकिन जब स्वार्थ का मुंह सरसा की तरह बढ़ जाए और उसकी वजह से संपूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार के अवांछित परिवर्तन और कभी-कभी भयंकर नकारात्मक बदलाव भी दिखने लगे, तो संहारक परिणाम तक देखने को मिल सकते हैं और इतिहास में मिले भी हैं। यदि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो रामायण में कैकेयी ने अपने पुत्र मोह और स्वार्थवश भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। इसी स्वार्थ ने संपूर्ण राजवंश को हिलाकर रख दिया और अयोध्या में विपत्ति का द्वार शुरू हो गया। पुत्र वियोग के दुख में राजा दशरथ ने असहनीय पीड़ा झेली और अंततः दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त हुए। अयोध्या की माताएं और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी वेदना से व्याकुल रही, जबकि अयोध्या की दुखी प्रजा ने अपने प्राण प्रिय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के बिना पूरे 14 वर्ष अश्रुपूरित नेत्रों से व्यतीत किए। महाज्ञानी और महाबलशाली रावण, जो स्वर्ण नगरी लंका का स्वामी था, अपने असीमित स्वार्थ और पर स्त्री मोह के कारण धीरे धीरे अपने संपूर्ण वंश और समृद्धि का सर्वनाश नाश कर बैठा। यदि महाभारत को देखें तो उसकी पूरी गाथा स्वार्थ, लालच और अधर्म के ताने बाने से बुनी हुई है। दृष्टिहीन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधे मोह और स्वार्थवश कई अन्यायपूर्ण और अनैतिक निर्णय लिए। उन्होंने पांडवों को उनके अधिकार से वंचित किया, उन्हें अज्ञातवास भेजा, द्यूत क्रीड़ा में छल पूर्वक हराया, द्रौपदी का चीर हरण किया और अभिमन्यु वध जैसे अमानवीय कृत्य किए। यही कारण है कि इतिहास में इन घटनाओं को अधर्म और स्वार्थ की पराकाष्ठा माना गया है, जो आज भी मानवता को दुख और शर्मिंदगी का एहसास कराती है। आज की परिस्थितियां तो और भी भयावह है। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य ने हर कीमत पर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी विभाग को लूटने खसोली है, चाहे वह चिकित्सा हो, शिक्षा हो, खाद्य हो, आपूर्ति या जीवन रक्षक दवाइयों का संवेदनशील विभाग ही क्यों ना हो। आज अपने स्वार्थ के ही कारण इंसान लाशों पर भी घृणित एवं निकृष्ट व्यवसाय कर रहा है। यदि यह स्वार्थ की कमजोरी व्यक्ति से दूर हो जाए तो दुनिया में फिर से देशभक्त भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने दुध मुहे शिशु को पीठ पर बांधकर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, इसके अतिरिक्त अनगिनत निस्वार्थ लोगों की गाथाएं हम आज भी श्रद्धा से सुनते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। एक व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी लोभ, आलस्य, मोह और काम को टालने की खराब आदत है। यदि कोई व्यक्ति इन सभी अवगुणों पर विजय प्राप्त करता है तो उसके जीवन में कभी कभी कोई अनुबंध नहीं रहता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत उसकी भावना, परिवार और उससे जुड़े उसके प्रिय लोग भी होते हैं, पर इसमें आप धन, स्त्री, अहंकार और लालच को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की वास्तविक सबसे बड़ी कमजोरियां होती है। मनुष्य की कमजोरी है अनंत इच्छाएं। व्यक्ति की एक इच्छा पूरे होते ही सैकड़ों इच्छाएं पैदा हो जाती है और व्यक्ति इन इच्छाओं की पूर्ति करने में ही भटकता भटकता मर जाता है। जिसने कामनाओं पर नियंत्रण कर लिया, समझो उसने जीवन जी लिया। असल में मनुष्य एक बहुत ही कमजोर प्राणी है। वह इस धरती पर राज्य कर रहा है सिर्फ अपने दिमाग की वजह से, और इंसान का दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि अब वह खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, जैसे कि आत्महत्या, और यही उसकी कमजोरी है। कोई और जानवर ऐसा नहीं करता, चाहे वह भूखा ही क्यों न मर जाए। व्यक्ति की कमजोरी उसकी शारीरिक, मानसिक या आत्मिक ताकत में कमी होना भी है। इसे अक्सर शारीरिक रूप से कमजोरी के रूप में समझा जाता है, जैसे कि कमजोर शरीर, कमजोर मस्तिष्क, कमजोर हड्डियां। हालांकि कमजोरी मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी हो सकती है, जैसे जैसे कि कमजोर मनोबल, कमजोर स्वाभाविक संतुलन, कमजोर स्वभाव। बहुत सी ऐसी विकसर है जो व्यक्ति को कमजोर बना देती है। इंसान
का घमंड भी उसको अंदर से बहुत कमजोर बना देता है। बाहर से व्यक्ति बहुत घमंड करेगा लेकिन अंदर से बहुत कमजोर होगा। मनुष्य का क्रोध भी उसको बहुत कमजोर बना देता है। जो बार बार क्रोध करता है वह अंदर से बहुत कमजोर होता है। मनुष्य सबसे कमजोर तब होता है जब उसका निजी आत्मा यानी विश्वास किसी भी कारण से और किसी भी परिस्थिति में टूट जाता है। उस समय अगर उसे कोई सहारा दे तो वह फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आत्मविश्वास टूटकर ना बन पाए तो लाखों सहायकों के बावजूद भी वह मृत जैसा ही होता है। जब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों को खुद पर हावी होने देता है तो वह खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। जैसे ही वह देखता है कि किसी ने नई गाड़ी ले ली या कोई मौज कर रहा है तो मन में हीन भावना और असंतोष जन्म लेने लगता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशहाल तस्वीरें देखकर यदि आपके मन में भी ऐसे ही विचार उमड़ हैं तो यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि किसी की खुशी देखकर ईर्ष्या ना करें। माना कि ईर्ष्या मनुष्य स्वभाव का हिस्सा है, पर इस भाव को मिटाने की कोशिश निरंतर करते रहे। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय यह सोचे कि आप खुद को खुश और संतुष्ट कैसे रख सकते हैं। अत्यधिक सोच भी हमारी ऊर्जा को खत्म करता है, इससे हमेशा बचना चाहिए। अपना भौतिक सामाजिक दायरा बिल्कुल खत्म ना करें। अपने परिवारजनों एवं दोस्तों से बातें करते रहे, सोशल मीडिया तक ही सीमित ना रहे। प्रकृति से लगाव खत्म करना भी व्यक्ति को कमजोर बनाता है। आप खुद समझ सकते हैं कि जब आप प्रकृति के बीच होते हैं तो आप कितना सुखद महसूस करते हैं। मनुष्य जब न्याय युक्त पुरुषार्थ करने से ज्यादा फल की चिंता करने लगता है और उसका इच्छित परिणाम उसको नहीं मिलता तो वह खुद को कमजोर समझने लगता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जो अधिकतर उसके परेशानी का कारण बनती है? जब हम अपनी आंतरिक दुर्बलताओं की बात करते हैं तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार आदि की चर्चा की जाती है। चाहे वस्तु यानी काम यदि वह ना मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है। मनोवांछित वस्तु पा लेने पर हमें उसकी प्राप्ति का अहंकार यानी मद तथा और अधिक प्राप्त करने की इच्छा यानी लोभ उत्पन्न होता है। अब प्रश्न यह है कि इन सभी दुर्बलताओं में से व्यक्ति की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? आगे बढ़ने से पहले यह जानना आवश्यक है कि यह दुर्बलताएं हर इंसान में मौजूद होती हैं, क्योंकि यह जीवन का नैसर्गिक अंग है। स्थिति विशेष में अकेले एक ही व्यक्तित्व की संपूर्ण गिरावट में सक्षम होती है। अब फिर वही प्रश्न कि इनमें से अधिक सशक्त क्या है? काम यह एक ऐसी प्राकृतिक प्रवृत्ति है जो सीमित रूप में संभोग का साधन भी हो सकती है, लेकिन अत्यधिक आसक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमजोर और धूमिल कर सकती है। मनुष्य की यह एक ऐसी दुर्बलता है जो उसके उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। मनुष्य विचारशील प्राणी है जो अच्छे बुरे दोनों की पहचान कर सकता है, लेकिन जब प्रकृति ने उसे यह बुद्धि दी तो उसी में कुछ ऐसी चीजें भी समाहित कर दी जो उसकी कमजोरी का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति अत्यधिक चतुर और चालाक होता है अक्सर वही अधिक मानसिक तनाव और परेशानियों से घिर जाता है, क्योंकि चालाकी जहां एक और सफलता दिला सकती है वहीं मन को अशांत भी बना सकती है। दोस्तों ध्यान दें, मैंने चालाक शब्द का प्रयोग किया है, समझदार नहीं, क्योंकि चालाक वह होता है जो भौतिकता में तल्लीन रहता हो और अव्वल दर्जे का स्वार्थी हो, लेकिन समझदार व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता है। आजकल लगभग सभी स्वार्थी हैं और खूब चालाकी दिखाते हैं। कुछ बिल्कुल मूर्ख लोग या एकदम सामान्य से लोग उनसे आगे निकल जाते हैं। आप कितने ज्यादा चालाक हैं इसका हिसाब एक प्रयोग से लग जाएगा। आप गन्ने के खेत में जाना और एक गन्ना चुनकर तोड़ना, आपको जितना समय उस गन्ने को लेने में लगेगा आप उतने ही चालाक हो। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका मोह है। मोह के हटते माया हट जाती है, फिर मनुष्य देवता तुल्य बन जाता है। साधारण व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? साधारण मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी समाज में इज्जत
होती है वह उम्र भर सामाजिक अनुशासन में अपना जीवन बिताता है, क्योंकि उसे यह हमेशा लगता है कि अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो वह और उसका परिवार बदनाम हो जाएगा। इसका एक उदाहरण एक साधारण महानुभाव ने पौधों से लगाव होने के कारण कुछ सरकारी पौधों के गमले चुरा लिए और किसी पत्रकार ने फोटो निकालकर अखबार में छाप दिया। अब आप ही बताइए कि उस व्यक्ति और उसके परिवार की छवि कितनी खराब हुई है, जबकि यहाँ कोई लाखों करोड़ों का घोटाला नहीं है। पर गलती तो गलती है, हो गई साधारण व्यक्ति सदा साधारण गलती से ही बदनाम हो जाता है। इसलिए साधारण व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी अपनी समाज में इज्जत बनाए रखना है। व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति होती है। हमारी मानसिक स्वास्थ्य और समझाने की क्षमता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है, और यहाँ हमें कई बार तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारी भावनाएं और मानसिक स्वास्थ्य हमारे फैसलों, संबंधों और जीवन की गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव डालती है, और यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और सहायता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। क्या सब्र मनुष्य को कमजोर बना सकता है? नहीं, बल्कि सब्र में मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जो बहुत कम लोगों में होती है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। बहुत सी अच्छी चीजें चीखती नहीं, वह अपना प्रभाव दिखाती है। सब्र की तरह सत्य भी है। यह सब कमजोर नहीं बल्कि अजय होते हैं। भले ही कमजोर दिखाई दे मगर पराजित नहीं होते हैं। सब्र व्यक्ति को कमजोर नहीं बना सकता यदि वह निरंतर कर्म करता रहे। कर्म के साथ यदि लगन और सब्र जैसी दो अनमोल चीजों का मिश्रण मनुष्य के चरित्र में हो जाए तो व्यक्ति में उत्साह और आत्मविश्वास जैसे बेहतरीन गुण आ जाते हैं। पर बिना कर्म के सब्र करना किसी अनचाहे बीमारी को बुलावा देने जैसा ही है। ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से कमजोर ही बनेंगे। कौन सी बातें हैं जो हमें अंदर से कमजोर बनाती है? दूसरों पर खुद से ज्यादा किया गया विश्वास। दूसरे से यह बिल्कुल उम्मीद नहीं करना कि जो कोई खास है जीवन में मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार ना करना। मन से भावुक होना, भावनाओं में बहना, किसी के दुख से जुड़ जाना। आपकी नीयत अच्छी है पर दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं। यहाँ सिर्फ मतलब से जुड़ाव है, एक दूसरे से नहीं। मतलब की दुनिया से तुम मत रखो कोई उम्मीद। तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूं, इतना ही चाहिए बस। नसीब आजकल के लोग अपने से सामने वाले को सफल होता हुआ नहीं देख सकते और उन्हें रोकने के लिए अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। आजकल यह हर दूसरे व्यक्ति के साथ हो रहा है, चाहे वह घर हो या दफ्तर, यह सबके साथ हो रहा है। क्योंकि लोग दूसरों के काम की तरफ ध्यान देते हैं, ना कि उसके कौशल पर। और ही नहीं बल्कि उनकी कमजोरियों को सरेआम प्रदर्शित भी करते हैं, जिससे कि वह व्यक्ति अंदर से कमजोर और अंदर से टूट जाता है, जिससे कि वह जीवन में कुछ करने की प्रेरणा की वजह अपने आप को कमजोर महसूस करता है। कारण यह है कि समाज में एक दूसरे से इतना भेदभाव करते हैं। दोस्तों, हमारा समाज ऐसा होना चाहिए जहां बेसहारा को सहारा मिले और बेजुबान को न्याय। अब सवाल यह उठता है कि इंसान को खुद को कभी भी कमजोर क्यों नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यह एक अटल सत्य है कि हमारे विचार ही हमारी सफलता और असफलता के मूल कारण होते हैं। अगर आप स्वयं को कमजोर मानेंगे तो आपके आसपास के लोग भी आपको कमजोर समझने लगेंगे और आपको और अधिक हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। भले ही आप अंदर से कमजोर महसूस करें, लेकिन कभी भी अपनी दुर्बलताओं को दूसरों के सामने प्रकट ना करें, क्योंकि सफलता पर प्रशंसा करने वाले कम मिलेंगे लेकिन असफलता पर आलोचना करने वाले अधिक। अब प्रश्न यह है कि व्यक्ति हमेशा अपने शत्रु के सामने कमजोर क्यों पड़ता है? असल में जिसे आप अपना शत्रु समझ रहे हैं वह स्वयं अंदर से कमजोर और अस्थिर होता है। आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई कम अकल वाला
व्यक्ति चिल्लाता है तो उसके साथ आप भी वैसे ही ना बने। अगर आप उसका कोई जवाब ना दे तो इससे आपको बहुत शक्ति आएगी और आपको अपने पर नाज होगा, आपका समय खराब नहीं होगा और आपका दिमाग भी शांत रहेगा और आपकी ऊर्जा भी शक्तिशाली होगी। इसलिए हमेशा शांत रहने से शत्रु भी कमजोर हो जाता है और आप शक्तिशाली बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज के बस इतना ही आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।